ऐ लोगों, अपने बच्चों को गरीबी के डर से कत्ल न करो। सफाई करवाना ये भी कत्ल करना ही है। अल्लाह फरमाता ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपने बच्चों को गरीबी के डर से कत्ल न करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी रोजी देंगे। रोजी देने वाला अल्लाह है, इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हमको आपको औलादे दे। क्यों? तो बीवी कहते तोर सब मजाक नहीं लागत है, लेकिन यूं मजाक तोर हमार नहीं, तोर नहीं निकला। इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की हिस तो मेहरुआ का मजाक में ले गया। आज घर में कोई सलाम करते तो घर वाले मुस्कियात हैं कि बड़ा मुल्ला हो गया। ऐ लोगो, ये मेरे नबी का पहला पैगाम था मदीने में। सलाम करो और सलाम पढ़ो भी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में सब सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई देवबंदी नहीं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपस में भी सलाम करो और अल्लाह वालों पर भी सलाम करो। गौस पर भी सलाम भेजो, गरीब नवाज पर भी सलाम भेजो, आला हजरत पर भी सलाम भेजो। लेकिन कुछ बदनसीब चिढ़ते हैं, लेकिन गौर नहीं करते। पढ़ते तो हैं, जब हम नमाज में तहियात पढ़ते हैं तो उस पर कभी गौर नहीं किया। हुजूर मेराज में गए थे, जब रब की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने कहा था अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। करो तुम लोग। हाँ, या अल्लाह जानी माली बदनी इबादत सब तेरे लिए। तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो तुम पर ए नबी। अल्लाह ने मेरे नबी पर सलाम भेजा, सलाम हो तुम पर। तो मेरे नबी ने उस वक्त क्या कहा था? वाला अस्सलामु अलैना, अल्लाह हम पर सलाम हो। वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम हो। अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम हो। रसूलुल्लाह ने मेराज की रात में नेक बंदों पे सलाम भेजा था। तो गौसे आदम नेक नहीं है, गरीब नवाज नेक नहीं है, आला हजरत इमाम अहमद रजा नेक नहीं है। नानपारा में खसायब हैं, दौलत वाले हैं, बहुत बहुत बड़े दौलत वाले, नाम नहीं बताएंगे। बात होने लगे मौलाना साहब सब सलाम निकला थे, लेकिन जब मौलाना अहमद रजा पर सलाम भेजा था तब चिढ़ हो जाती। क्यों चिढ़ होती है भाई? अल्लाह के नेक बंदे हैं वो, और ऐसे नेक बंदे की पूरी जिंदगी उन्होंने दीन इस्लाम में गुजारा है। आज हम लोग तो मिलाद पढ़ जाए थे, पैसा लिए थे, पढ़ावे जाए थे तो तनख्वाह लिए थे। और आला हजरत इमाम अहमद रजा बहुत बड़े जिम्मेदार थे। बरेली में एक बहुत बड़ी जगह थी आला हजरत की, और जब सुना अफ्रीका, हालैंड वगैरह में, दूसरे मुल्कों में दीन का काम कम होता है, तो अपने खलीफा हजरत मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी कीमती ज़मीन बेचकर और पैसा देकर बिरूनी ममालिक में दीन की तालीम के लिए भेजा था। कोई ऐसा करता है? नहीं करता। मेरा नीचे रखो यार बेटा, सुनो ऐसा, इसको असल मत मानो। तो सलाम पढ़ो, अल्लाह वालों के ऊपर भी सलाम पढ़ो। आला हजरत ने तो पूरी उम्मत को याद किया। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो सलाम का पैगाम मेरे नबी ने सबसे पहले दिया था, आपस में सलाम करो। और दूसरा पैगाम मदीने में जाने के बाद दिया था वतइमुत ताम बैनकुम, और ऐ लोगों आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। एक दूसरे को खाना खिलाओ। खाना खिलाना भी खिदमत खल्क है, अल्लाह के बंदों की खिदमत है।
अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाना चाहिए। आज इन्होंने अकीका किया, कितने लोगों ने खाना खाया होगा। ये काम बिला शुबहा सवाब का काम है। और दूसरे नंबर पर मेरे नबी ने तीसरे नंबर पर फरमाया था, देखो खाना खिलाओ, कंजूसी नहीं होना चाहिए। शेख सादी ने लिखा है, बखील और बुअत जाहिदो बहरो बर बहिश्ती नबासत बहुक्मे खबर, कि बखील अगर पानी पर इबादत करे, खुश्की पर इबादत करे, लेकिन हदीस के हुक्म से वो जन्नती नहीं होगा। बखीली न करो, अल्लाह के बंदों पर अपनी दौलत को खर्च करो। लिखा है, जो एक देगा अल्लाह ताला उसे 10 देगा। जो एक देगा अल्लाह उसे 10 देगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको चलने पर भी अजर अज़ीम अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा दे, अल्लाह जज़ा दे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप आगे बैठिए। माशाअल्लाह, अल्लाह के नाम पर जो एक देगा अल्लाह उसे 10 देगा। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर अमल भी किया। हजरत अली के घर में बड़ी गरीबी थी, फाका होता था, फाका। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा ने अपना एक दुपट्टा दिया, कहा शेर खुदा इस दुपट्टे को बेचकर बच्चों के लिए राशन ले आओ। इतनी गरीबी है किसी के पास। गए, बेचा, और बेचने के बाद जा रहे थे गल्ला लेने की, इतने में एक फ़कीर आया, कहा अल्लाह के रसूल के घर वालों में भूखा हूँ, मेरी मदद कर दो। हज़रत अली शेर खुदा ने वो रुपया उठा के उस गरीब को दे दी और खाली हाथ फिर वापस आने लगे। इतने में एक आदमी नूरानी चेहरे वाला, सुर्ख ऊँटनी, अरब में सुर्ख ऊँटनी सबसे महंगा जानवर माना जाता था, जैसे आज भैंस। सुर्ख ऊँटनी लेके आया, कहा अली खरीदोगे? खरीद लो। जा यार, यहाँ घर में खाना नहीं, तुम कहो तो ऊँटनी खरीद लो। अरे ले लो यार। कहा कहाँ से ले लें? कहा उधारी ले लो, होगा तो देना, ना होगा तो ना देना। तो हजरत अली बहुत खुश हुए, कहा तो ठीक है दे दो। कितने में? तो 60 दिरहम बताया। हजरत अली ने ले लिया। अब सरमाए के आए रहन गल्ला खरीदे, ऊँटनी लेके जेबे बे फातिमा कहा कहीं, लेकिन चले, अल्लाह की मर्जी थी। चले 10 कदम कि एक दूसरे नूरानी चेहरे वाले आ गए। कहा अली ऊँटनी बेचोगे? कहाँ बेचेंगे? कहा कितने की? कहा जो देना हो दे दो। कहा अली तुम्हारी ऊँटनी के 300 दिरहम में दूंगा, 300 दिरहम ले लो, दे दो। हजरत अली खुश हो गए कि 60 के खरीदार है और 300 को बिकान जाते, बहुत खुश। कहा लाओ, ले लिया और ऊँटनी उनको हवाले कर दिया। अब जब उनको ऊँटनी दे दिया तो हजरत अली शेर खुदा वो दिरहम लेकर के बेचने वाले को तलाश करने लगे कि जिसने ऊँटनी बेचा था हमसे उसको 60 दिरहम दे दूं, फिर भी 240 तो हमारे हो जाएंगे। बहुत तलाश किया मदीने मुनव्वरा में, लेकिन बेचने वाले की मुलाकात नहीं हुई। तो हुजूर के पास गए, कहने लगे, अपना पूरा मामला बताया। तो हुजूर फरमाते, अली बेचने वाला कोई दुनिया का इंसान होता तो तुमको मिल जाता। वो बेचने वाले जिब्रील हैं और खरीदने वाले मीकाईल हैं। जो तुमने अल्लाह के नाम पर वो रुपया दे दिया तो अल्लाह को अमल इतना पसंद आया कि जिब्रील को भेजा ऊँटनी देकर और मीकाईल को भेजा खरीदार बनाकर। तो सहाबे किराम का ईमान था इस पर कि अल्लाह की राह में एक देंगे तो अल्लाह 10 देगा। लेकिन आजकल ईमान बड़ा कमज़ोर हो गया। एक जगह एक मौलाना साहब यही तकरीर कर रहा है, एक आदमी सुनिस तो कही सरे ये तो आज पता चला अत्ता बढ़िया कोनो धंधा नहीं है हो। अत्ता कौन धंधा में फायदा हो, एक दो 10 पाओ बहुठा 1 रुपया मौलवी पकड़ाई दी। उसके बाद घवा करे सोए के सुबह उठा तो कुर्सी लेके मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 के नोट है कोनो लंग से। अब शाम भर बैठा रहा, 10 के नोट कोनो नहीं लावा।
तब मौलवी पर खौरियान कहीं अच्छा बेवकूफ़ बनाए के ठगली हिस्म का कहा तरा एक दे हो 10 पहियो बताओ पूरा दिन गुजर गया अब कब मिली। दूसरे दिन जब आवा तो के 35 हो गए। जब 35 होएगा वो उठा के लोटा खेते में भाग और जब हुआ पहुंचा तो देखी सत्ती बड़ी पर्स पड़ी तो पर्सिया खोलिस तो 10 के नोट पैस तब खुश तो हुआ लेकिन मौलवी पर गुस्सान बहुत कि मौलवी मसला बताओ था तो अधूरा बताओ था पूरा नहीं बताओ था। अगर पूरा बताए हो तो कल दिन हम काहे बैठ के इंतजार करें। पैखाना कह के गवा मौलवी दिखा दे मौलवी सुनो मसला बताओ करो तो पूरा बताओ करो अधूरा ना बताओ करो। कहीं कल तुम मसला बताया रहा हो कि अल्लाह के नाम पर 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहाँ बताया तो था। कहा पूरा मसला बताया करो। कहा पूरा क्या। कहा पूरा बताया करो कि अल्लाह के नाम पर 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 35 बताया ही नहीं है। ऐसे ऐसे बहु रहे चले आओ थे मिलाद में बैल। ऐ लोगों ये खिदमत खल्क है। खाना खिलाना किसी को पानी पिलाना है बहुत सवाब का काम। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब हिसाब लेगा हिसाब के बाद नेकी करने वाले जन्नत की तरफ जाएंगे बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ चलेंगे। तो जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे ये सोच कर कि कोई ऐसा मिल जाता जिसकी खिदमत मैंने दुनिया में की हो तो आज उससे हम अपना बदला मांग लेते। हदीस पाक में है कि जब एक जहन्नमी एक जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमारफ्तनी या फला। ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना। इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया बेशक दुनिया में मैंने तुझको वजू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी शफाअत कर दे। वक़ाल आख़रो और दूसरा जहन्नम में जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो वो भी कहेगा अमारफ्तनी या फला। ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना। इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह तो अल्लाह के नज़दीक तू मेरी सी शफाअत कर दे कि अल्लाह मुझे भी तेरे साथ जन्नत में भेज दे। तो हुज़ूर फरमाते हो दोनों जन्नतियों को तरस आएगा। फयशफ़ानी तो दोनों शफाअत करेंगे। फयुशफ़ान तो दोनों की शफाअतें कबूल हो जाएंगे और वो जहन्नमी भी जन्नती हो जाएंगे। इसलिए लोगों रहती ज़िंदगी में अल्लाह तौफीक दे तो किसी को पानी पिला दो किसी को खाना खिला दो। ये वो नेकियां हैं जो कभी बर्बाद नहीं हो सकती। देहाती लोग कहा करते हैं कि रोटी की मार बड़ी अहम होती है। एक टाइम खाना जिसको खिला दो तो जब भी वो मिलेगा तो इंशाअल्लाह मोहब्बत ही से मिलेगा। इसलिए अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। तीसरा पैगाम मेरे नबी ने मदीने में दिया था वसल्लो फिल लैल। ऐ लोगों रात में नमाज़ें पढ़ो वन्नासु नियामो दरा हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हों। जब सारी दुनिया सो जाए तो उस वक्त उठकर नमाज पढ़ो। वो नमाज तुम्हारी रियाकारी और दिखावा से पाक होगी। उस नमाज में तुम्हारी लो अल्लाह से लगेगी। अल्लाह जानेगा कि तुम जानोगे वो इबादत तुम्हारी रियाकारी से पाक होगी। इसलिए रात में नमाजें पढ़ा करो। कौन सी नमाज। तहज्जुद। तहज्जुद पढ़ा करो। ये मेरे नबी ने तीसरा पैगाम दिया था। बहुत पहले हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिजवान के पास हुजूर मुफ्ती अमानुर रब साहब हजरत मुफ्ती अमानुर रब साहब मिलने के लिए आए। खानकाह हुसैनिया में बैठे हजरत ने चाय नाश्ता करवाया।
उसके बाद मुफ्ती ना अनपारा ने पूछा मुफ्ती अमानुर रब से कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? तो हम लोग चौंके न, हम कहते मौलाना साहब से पूछते हैं कि रात में कभी चोरी करते हो? हम लोग बड़ी तरह कहा जाने। मुफ्ती अमानुर रब साहब थोड़ी देर बाद कहते हैं हाँ हजरत कभी कभी हो जाती। तो और हम लोग चौंके, बताओ मौलाना के रात में कबो कबो चोरी करते बताओ। तो हम लोग ताज्जुब में जब वहाँ से उठे, बाद में मुफ्ती अमानुर रब साहब से हम लोगों ने पूछा कि हजरत वो पूछे थे कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? तो आपने कहा कभी कभार। क्या मतलब? तो बताया कि हजरत पूछ रहे थे कि मौलाना रात में कभी तहज्जुद भी पढ़ते हो? क्योंकि तहज्जुद की नमाज चोरों की नमाज है, छुप करके चुरा करके अल्लाह के बंदों से। ऐसी नमाज में रियाकारी नहीं होती। इसीलिए कुरान करीम 18वां पारा के शुरू में अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो ईमान वाले अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। खुशू करते, इस तरह नमाज पढ़ते कि खुदा जाने कि बंदा जाने। लेकिन आज कौन में नमाज होता है? बहुत पहले की बात बतेबे अपने खन्ना पुरवा किया। एक दिन हम ईसा पढ़ाई रहे, मोमबत्ती जलत रहा, उस टाइम बत्ती रहा नहीं। 3 पढ़ावा 2 पढ़ावा और तीसरे में यह जब गए तो मोमबत्तियाँ बुझाई गए, अंधेरा। तो अंधेरे में चौथी रकात फिर, और चौथी रकात के जब सजदा में यहाँ पहुँचे तो उजेर। तो हम चौके ना मन में सोचा उजेर कहाँ सोएगा हो, नहीं मन में इसे सोचा। अब हमारे लोग नमाज उमेर तो है ही नहीं। तो जब सलाम फेरे तो देखा आगे बैटरी जले। तो हम पूछा अरे बैटरी को जलाए दे सके हो? तो खाजी साहब है मेरे गाँव में, नाम ना बताइए। तो कहने अरे हजरत जब मोमबत्तियाँ बुझाए गए रहे तो जब हम नमाज में सजदम पहुँचे तो हम ढूंढ के जलाई दिया रहे। अब बताओ पढ़िए नमाज और ढूंढिए बैटरी है? तो बताओ नमाज अल्लाह की बारगाह में कैसे होगी? कुरान कहता है वही मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। नमाज जरूरी चीज है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह सुबह रोने लगे। अब ऐसा रोए, रोने के अंदाज ऐसा था कि गांव वालों को पता चला, महल्ले वालों को पता चला कि शायद उनके घर में कोई मैयत हो गई है। तो महल्ले वाले जम गए, भीड़ लग गई और इब्राहिम बिन अदहम की सुस्कियां बंद नहीं हो रही। लोगों ने पूछा इब्राहिम बिन अदहम कौन मर गया, किसका इंतकाल हो गया जो आप रो रहे हैं? तो इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि किसी का नहीं। तो कहा फिर आप क्यों रो रहे? तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था लोगों अगर आज मेरी औलाद मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, आज अगर मेरी बीवी मरी होती तो इस तरह मैं न रोता, इसलिए मैं रो रहा हूं कि आज मेरी नमाज फजर छूट गई है। कैसे अल्लाह के बंदे थे कि एक नमाज छूटी तो इतना रोए, और आज हमारी सारी नमाजें चली जा रही, हमको एहसास तक नहीं। जरा मुसलमानों गौर करो कि आज हम दीन को क्या कर रहे हैं। आज हम गैरों को कहते हैं कि हमारी मस्जिद गिराते हैं, गैरों को कहते हैं हमारी इबादत खाना बर्बाद करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो आप सोचो। हदीस में मेरे पैगंबर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज जिसने पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ा। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। ये मेरे नबी फरमाते हैं
नमाज छोड़ने वाला गोया कि दीन को ढा रहा है। आज हम गैरों को कहते हैं, खुद हम दीन को ढा रहे हैं। इसलिए लोगों 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ो, पाको साफ रहो। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि तुम भी नमाज पढ़ो। तुम्हारी बहनों ने कैसी नमाज पढ़ी, कैसी नमाज पढ़ी। बसरा में एक बुजुर्ग रहते थे, इमाम हसन बसरी। एक दिन वो गए दरियाए दजला के ऊपर, ऐसे मुसल्ला बिछाया, पानी बह रहा है नीचे, ऊपर मुसल्ला बिछाया और नियत बांध के खड़े हो गए, नमाज पढ़ रहे हैं। बसरा वालों में एक हैरत पैदा, अरे हसन बसरी तो दरिया के ऊपर नमाज मुसल्ला बिछाए पढ़ते हैं। देखने वालों की भीड़ लग गई। तो मेरी माँ बहनों, तुम्हारी एक बहन थी बसरा में जिनका नाम था राबिया। राबिया ने जब सुना तो राबिया ने मुसल्ला उठाया और मुसल्ला उठाने के बाद गई दरियाए दजला में। इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़नी शुरू कर दिया। पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाना तो आसान है, लेकिन फिजा में मुसल्ला बिछाना बड़ा मुश्किल काम है। राबिया ने फिजा में मुसल्ला बिछा के नमाज शुरू कर दी। तब इमाम हसन बसरी ने देखा, राबिया फिजा में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। तब राबिया ने कहा कि तुम्हारे घमंड और तकब्बुर को तोड़ने के लिए मैं आई हूं। ऐ हसन बसरी, अगर नमाज पढ़ना था तो मस्जिद में पढ़ते, घर में पढ़ते। दरिया दजला के पानी पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन तुमने दरिया दजला पे मुसल्ला बिछा के नमाज इसलिए पढ़ा ताकि दुनिया वाले जाने कि तुम बहुत बड़े वली हो। तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने फिजा में मुसल्ला बिछाया। कहे हसन बसरी, पानी पर तो मुसल्ला बिछाना आसान है, लेकिन फिजा में मुसल्ला बिछाना आसान नहीं है। कैसी राबिया थी, उनकी सोच कैसी थी। और आज हमारी माँ बहने, अल्लाह रहम करे, अत्तहियात नहीं याद है, कलिमा नहीं याद है, मुसलमान है। अलहम्दो याद नहीं है, मुसलमान है। याद रखो है मेरी माँ बहनों, कल कब्र में आपका क्या हाल होगा। मदीने मुनव्वरा में एक सरकार की फूफी थी, हजरत सफिया। हजरत सफिया का इंतकाल हुआ। हुजूर जनाजे में गए, नमाज पढ़ के हजरत सफिया को कब्र में दफन किया। दफन करने के बाद हुजूर खड़े थे, सहाबा भी खड़े थे। थोड़ी देर बाद हुजूर सफिया से कहते हैं, कूली या सफिया, ऐ सफिया तू कह दे, इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सफिया कब्र में। सहाबा को ताज्जुब हुआ कि सरकार कभी ऐसी बोली नहीं बोलते थे, आज ऐसी बोली। तो सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आज आप सफिया से ऐसी बोली बोले जो कभी सुनी नहीं गई। तो सरकार ने क्या फरमाया था, ऐ मेरे फरिश्तों, सफिया से मुनकर नकीर हिसाब लेने के लिए आए फरिश्ते। तो उन्होंने पूछा था, मर रब्बुके, ऐ सफिया तेरा रब कौन है। तो मेरी फूफी सफिया जवाब न दे पाई, रब्बी अल्लाह न कह पाई कि मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल किया, मा दीनु के, ऐ सफिया तेरा दीन क्या है। तो मेरी फूफी सफिया दीनी अल इस्लाम न कह पाए कि मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल मेरे बारे में पूछा, मा तक़ूली फी हाज़ा रजुल, ऐ सफिया तुम इनके बारे में क्या कहती हो। तो मुझे हाज़ा रसूलुल्लाह न कह पाई। तो मैंने कहा, सफिया कुछ नहीं कह पाती हो तो इतना ही कह दो कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। काफिर क्या हुआ। कहा, जब फरिश्तों ने मुझे सुना कि वो मोहम्मद के भतीजे हैं, भतीजी मोहम्मद भतीजे हैं, तो फरिश्तों ने कहा, ये तो रसूलुल्लाह के रिश्तेदार है, सो जैसे कि दुल्हन सोती है। सफिया की बख्शिश हो गई। अब मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बहनों, सफिया मदीने में रहती थी। मदीना मक्का की बोली अरबी है, अरबी वहाँ बोली है।
तब फूफी सफिया न कह पाए दीनी अल इस्लाम, न कह पाए रब्बी अल्लाह, न कह पाए। तुम्हारी जबान का है पुतराह भतराह वाली, तुम हुआ का करी हो बताओ, कतनी ठुकई हुई। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम वहां क्या जवाब दोगी कब्र में? जब फूफी सफिया से जवाब न बन पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? इसलिए पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी कर लो, नमाजों की पाबंदी करो। कल की माओं का मामला बड़ा अजीब था। कल की माएँ नेक होती थी, कुरान पढ़ती थी, अपने बच्चों को सीने पे बिठा करके, सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम पर। ये कल की माओं का सबक था, क्योंकि बच्चों का मदरसा माँ की गोद है। कल माओं का ये सबक था। और आजकल की माँ खन्नापुरवा में, यहाँ एक दिन हम मदरसा में लेते रहे, हम बगले में यहाँ दोपहर खाना खाए सोइत रहे, तो बगले में यहाँ देखा शुरू होगा, लड़का उठा के पटकिन बिस्तर तक सो जा सो जा, खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिए। न कोनो एक किताब आज तक छपी है, न कोनो एक टीचर मौलवी है, अल्लाह जाने कहाँ से फिट के जाए। हम तो देहाती आदमी बड़ी देर तक सुना करें, बड़े विरोग से पीटा के मारे भदर भदर का सो जा सो जा, खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ी। बताओ बताओ, जब महतारी अत्ते बड़ी फराडिन है झुट्ठिन, कहते खीर बनावा सब घर कहीं, कहानी बिलैया खाए। सास ससुर भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया खाए। जब महतारी अत्ते बड़ी चुड़ैलिन है तो लड़का वो वली बनी, लड़को तो वही काम करी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम नेक बन जाओ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इसीलिए फरमाते थे कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, ओ मादने दर मादने फौलाद बन सकती नहीं। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि रसूल कि बुजुर्गों ने फरमाया है कि माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा। इसलिए हमारी माँ बहनों को नेक होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को, हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और हालात के तहत हमको आपको बस हमेशा मौत याद करना चाहिए कि खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो दाहिने तरफ हज़रत अबू बकर, दोनों तरफ हज़रत उमर, दोनों के हाथ को अल्लाह के रसूल ने पकड़ा और अर्ज़ किया है परवरदिगार, जैसे हम तीनों साथ दुनिया में हैं, ऐसे अल्लाह क़यामत में भी हम तीनों को साथ में उठा ले। वो उमर जिनके बारे में नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद भी अल्लाह किसी को नबी बनाता तो उमर को बनाता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। इतने बड़े उमर, लेकिन वो भी मौत के डर से रोया करते थे, दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। और एक दफा नहीं रोए, जिंदगी भर रोते रहे, रोते रोते आंसू बहते बहते जब हजरत उमर का विसाल हुआ
नहलाया गया हजरत उमर को, तो नहलाते वक्त हजरत उमर के दोनों रुखसार पे आंसू बहते बहते वो दो निशान काले काले पड़े हुए थे। इतना खौफ खुदा से रोए। और आज हम गुनाहों में डूबे हैं, फिर भी हमें मौत याद नहीं आती। इसलिए कब्र को याद करो, बड़ी कठिन मंजिल है। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी डरते नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। मौत को सोचना चाहिए, लेकिन हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो। एक बुढ़वा रहा बीमार हुआ तो के ले को घेरे पड़े, अल्लाह अब्बा ही बात अब्बा बात में बुढ़वा कहते भैया रे हमें बच न पाई, अब मर जाइए। तो ले को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जाइए ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाया। लड़कियों के अब्बा यूँ कहाँ हुई पई कि तुम पढ़ाए लिखाए जवान के हो, घर बनाए, दुकान के हो, सब कुछ कराया, और मर जी हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे तो गांव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहते गांव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आइए देखिए कफन पुरान, ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़ा। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखे, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के हमारे के बाद कब्रों में 420 ही सोचे है। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, अलमाल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। हदीस में बताया गया जिसको 3 चीजें मिल जाए उसको दुनिया नसीब हो गई। अच्छा मकान, अच्छी बीवी और अच्छी सवारी, 3 चीजें जिसको मिल जाए समझ जाओ हुजूर फरमाते उसको दुनिया मिल गई। माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। इसलिए निकाह करो, बच्चे पैदा करो। निकाह के टाइम शौक नहीं होना चाहिए कि मैं शौक पूरा करूंगा, बल्कि बच्चों को पैदा करने की नीयत होनी चाहिए। और रोजी देने वाला खुदा है। हदीस में कुरान करीम में अल्लाह फरमाता ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। बहुत बड़े जिम्मेदार थे, बरेली में एक बहुत बड़ी जगह थी आला हजरत की। और जब सुना अफ्रीका, हालैंड वगैरह में, दूसरे मुल्कों में दीन का काम कम होता है, तो अपने खलीफा हजरत मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी कीमती ज़मीन बेचकर और पैसा देकर बैरूनी ममालिक में दीन की तालीम के लिए भेजा था। कोई ऐसा करता है? नहीं करता। मेरा नीचे रखो यार बेटा, सुनो सब, इसको असल मत मानो। तो सलाम पढ़ो, अल्लाह वालों के ऊपर भी सलाम पढ़ो। आला हजरत ने तो पूरी उम्मत को याद किया। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो सलाम का पैगाम मेरे नबी ने सबसे पहले दिया था, आपस में सलाम करो। और दूसरा पैगाम मदीने में जाने के बाद दिया था वतुइमुत ताम बैनकुम,
और ऐ लोगों आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो, एक दूसरे को खाना खिलाओ। खाना खिलाना भी खिदमत खल्क है, अल्लाह के बंदों की खिदमत है। अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाना चाहिए। आज इन्होंने अकीका किया, कितने लोगों ने खाना खाया होगा। ये काम बिला शुबहा सवाब का काम है। और दूसरे नंबर पर मेरे नबी ने तीसरे नंबर पर फरमाया था, देखो खाना खिलाओ, कंजूसी नहीं होना चाहिए। शेख सादी ने लिखा है, बखील और बुअत जाहिदो बहरो बर बहिश्ती नबासत बहुक्मे खबर, कि बखील अगर पानी पर इबादत करे, खुश्की पर इबादत करे, लेकिन हदीस के हुक्म से वो जन्नती नहीं होगा। बखीली न करो, अल्लाह के बंदों पर अपनी दौलत को खर्च करो। लिखा है, जो एक देगा अल्लाह ताला उसे 10 देगा। जो एक देगा अल्लाह उसे 10 देगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको चलने पर भी अजर अजीम अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा दे, अल्लाह जज़ा दे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप आगे बैठिए। माशाअल्लाह, अल्लाह के नाम पर जो एक देगा अल्लाह उसे 10 देगा। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर अमल भी किया। हजरत अली के घर में बड़ी गरीबी थी, फाका होता था, फाका। एक दिन हजरत फातिमा जहरा ने अपना एक दुपट्टा दिया, कहा शेर खुदा इस दुपट्टे को बेचकर बच्चों के लिए राशन ले आओ। इतनी गरीबी है किसी के पास। गए, बेचा, और बेचने के बाद जा रहे थे गल्ला लेने की, इतने में एक फ़कीर आया, कहा अल्लाह के रसूल के घर वालों में भूखा हूँ, मेरी मदद कर दो। हज़रत अली शेर खुदा ने वो रुपया उठा के उस गरीब को दे दी और खाली हाथ फिर वापस आने लगे। इतने में एक आदमी नूरानी चेहरे वाला, सुर्ख ऊँटनी, अरब में सुर्ख ऊँटनी सबसे महंगा जानवर माना जाता था, जैसे आज भैंस। सुर्ख ऊँटनी लेके आया, कहा अली खरीदोगे? खरीद लो। जा यार, यहाँ घर में खाना नहीं, तुम कहा तो ऊँटनी खरीद लो। अरे ले लो यार। कहा कहाँ से ले लें? कहा उधारी ले लो, होगा तो देना, ना होगा तो ना देना। तो हजरत अली बहुत खुश हुए, कहा तो ठीक है दे दो। कितने में? तो 60 दिरहम बताया। हजरत अली ने ले लिया। अब सरमाए के आए रहन गल्ला खरीदे, ऊँटनी लेके जेबे बे फातिमा कहा कहीं, लेकिन चले अल्लाह की मर्जी थी। चले 10 कदम कि एक दूसरे नूरानी चेहरे वाले आ गए। कहा अली ऊँटनी बेचोगे? कहाँ बेचेंगे? कहा कितने की? कहा जो देना हो दे दो। कहा अली तुम्हारी ऊँटनी के 300 दिरहम में दूंगा, 300 दिरहम ले लो, दे दो। हजरत अली खुश हो गए कि 60 के खरीदार है और 300 को बिकान जाते, बहुत खुश। कहा लाओ, ले लिया और ऊँटनी उनको हवाले कर दिया। अब जब उनको ऊँटनी दे दिया तो हजरत अली शेर खुदा वो दिरहम लेकर के बेचने वाले को तलाश करने लगे कि जिसने ऊँटनी बेचा था हमसे उसको 60 दिरहम दे दूं, फिर भी 240 तो हमारे हो जाएंगे। बहुत तलाश किया मदीने मुनव्वरा में, लेकिन बेचने वाले की मुलाकात नहीं हुई। तो हुजूर के पास गए, कहने लगे, अपना पूरा मामला बताया। तो हुजूर फरमाते, अली बेचने वाला कोई दुनिया का इंसान होता तो तुमको मिल जाता। वो बेचने वाले जिब्रील हैं और खरीदने वाले मीकाईल हैं। जो तुमने अल्लाह के नाम पर वो रुपया दे दिया तो अल्लाह को अमल इतना पसंद आया कि जिब्रील को भेजा ऊँटनी देकर और मीकाईल को भेजा खरीदार बनाकर। तो सहाबे किराम का ईमान था इस पर कि अल्लाह के राह में एक देंगे तो अल्लाह 10 देगा। लेकिन आजकल ईमान बड़ा कमज़ोर हो गया। एक जगह एक मौलाना साहब यही तकरीर कर रहा है, एक आदमी सुनिस तो कही सरे ये तो आज पता चला अत्ता बढ़िया कोनो धंधा नहीं है हो। अत्ता कौन धंधा में फायदा हो, 1 2 10 पाओ,
वो उठा 1 रुपया मौलवी पकड़ाई दी। उसके बाद गवा करे सोए के सुबह उठा तो कुर्सी लेके मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 के नोट है कोनो लंग से। अब शाम भर बैठा रहा, 10 के नोट कोनो नहीं लावा। तब मौलवी पर खौरियान कहीं अच्छा बेवकूफ़ बनाए के ठग ली हिसम का। कहा तरा 1 दे हो 10 पैया, बताओ पूरा दिन गुजर गया, अब कब मिली। दूसरे दिन जब आवा तो के 35 हो गए। जब 35 होएगा वो उठा के लोटा खेते में भाग। और जब हुआ पहुंचा तो देखी सत्ती बड़ी पर्स पड़ी। तो पर्सिया खोलिस तो 10 के नोट पैस। तब कही खुश तो भवा, लेकिन मौलवी पर गुस्सान बहुत कि मौलवी मसला बताओ था तो अधूरा बताओ था, पूरा नहीं बताओ था। अगर पूरा बताए हो तो कल दिन हम काहे बैठ के इंतजार करें। पैखाना कह के गवा मौलवी दिखा दे, मौलवी सुनो मसला बताओ करो तो पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं कल तुम मसला बताया रहा हो कि अल्लाह के नाम पर 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहाँ बताया तो था। कहा पूरा मसला बताया करो। कहा पूरा क्या। कहा पूरा बताया करो कि अल्लाह के नाम पर 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 35 बताया ही नहीं है। ऐसे ऐसे बहु रहे चले आओ थे मिलाद में बैल। ऐ लोगों, ये खिदमत खल्क है। खाना खिलाना, किसी को पानी पिलाना है, बहुत सवाब का काम। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब हिसाब लेगा, हिसाब के बाद नेकी करने वाले जन्नत की तरफ जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ चलेंगे। तो जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे, ये सोच कर कि कोई ऐसा मिल जाता जिसकी खिदमत मैंने दुनिया में की हो तो आज उससे हम अपना बदला मांग लेते। हदीस पाक में है कि जब एक जहन्नमी एक जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना। इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझको वजू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी शफाअत कर दे। वक़ाल आख़रो, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो वो भी कहेगा अमा रफ़्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना। इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तू मेरी सी शफाअत कर दे कि अल्लाह मुझे भी तेरे साथ जन्नत में भेज दे। तो हुज़ूर फरमाते हो दोनों जन्नतियों को तरस आएगा। फयशफ़ानी, तो दोनों शफाअत करेंगे। फयुशफ़ान, तो दोनों की शफाअतें कबूल हो जाएंगे और वो जहन्नमी भी जन्नती हो जाएंगे। इसलिए लोगों, रहती ज़िंदगी में अल्लाह तौफीक दे तो किसी को पानी पिला दो, किसी को खाना खिला दो। ये वो नेकियां हैं जो कभी बर्बाद नहीं हो सकती। देहाती लोग कहा करते हैं कि रोटी की मार बड़ी अहम होती है। एक टाइम खाना जिसको खिला दो तो जब भी वो मिलेगा तो इंशाअल्लाह मोहब्बत ही से मिलेगा। इसलिए अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। तीसरा पैगाम मेरे नबी ने मदीने में दिया था, वसल्लो फिल लैल, ऐ लोगों रात में नमाज़ें पढ़ो। वन्नासु नियामो, दरा हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हों। जब सारी दुनिया सो जाए तो उस वक्त उठकर नमाज पढ़ो। वो नमाज तुम्हारी रियाकारी और दिखावा से पाक होगी। उस नमाज में तुम्हारी लो अल्लाह से लगेगी। अल्लाह जानेगा कि तुम जानोगे, वो इबादत तुम्हारी रियाकारी से पाक होगी। इसलिए रात में नमाजें पढ़ा करो। कौन सी नमाज? तहज्जुद। तहज्जुद पढ़ा करो। ये मेरे नबी ने तीसरा पैगाम दिया था। बहुत पहले हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिजवान के पास हुजूर
मुफ्ती अमानुर रब साहब। हजरत मुफ्ती अमानुर रब साहब मिलने के लिए आए, खानकाह हुसैनिया में बैठे। हजरत ने चाय नाश्ता करवाया। उसके बाद मुफ्ती अनपारा ने पूछा मुफ्ती अमानुर रब से कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? तो हम लोग चौंके, हम कहते मौलाना साहब से पूछते हैं कि रात में कभी चोरी करते हो? हम लोग बड़ी तरह कहा जाने। मुफ्ती अमानुर रब साहब थोड़ी देर बाद कहते हैं हाँ हजरत कभी कभी हो जाती। तो और हम लोग चौंके, बताओ मौलाना के रात में कबो कबो चोरी करते बताओ। तो हम लोग ताज्जुब में। जब वहाँ से उठे, बाद में मुफ्ती अमानुर रब साहब से हम लोगों ने पूछा कि हजरत वो पूछे थे कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? तो आपने कहा कभी कभार। क्या मतलब? तो बताया कि हजरत पूछ रहे थे कि मौलाना रात में कभी तहज्जुद भी पढ़ते हो? क्योंकि तहज्जुद की नमाज चोरों की नमाज है, छुप करके चुरा करके अल्लाह के बंदों से। ऐसी नमाज में रियाकारी नहीं होती। इसीलिए कुरान करीम 18वां पारा के शुरू में अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो ईमान वाले अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। खुशू करते, इस तरह नमाज पढ़ते कि खुदा जाने कि बंदा जाने। लेकिन आज कौन में नमाज होता है? बहुत पहले की बात बतेबे अपने खन्ना पुरवा किया। एक दिन हम ईसा पढ़ाई रहे, मोमबत्ती जलत रहा, उस टाइम बत्ती रहे नहीं। 3 पढ़ावा 2 पढ़ावा और तीसरे में यह जब गए तो मोमबत्तियाँ बुझाई गए, अंधेरा। तो अंधेरे में चौथी रकात फिर, और चौथी रकात के जब सजदा में यहाँ पहुँचे तो उजेर। तो हम चौके ना मन में सोचा उजेर कहाँ सोएगा हो। नहीं मन में इसे सोचा, अब हमारे लोग नमाज उमेर तो है ही नहीं। तो जब सलाम फेरे तो देखा आगे बैटरी जले। तो हम पूछा अरे बैटरी को जलाए दे सके हो? तो खाजी साहब है मेरे गाँव में, नाम ना बताइए। तो कहने अरे हजरत जब मोमबत्तियाँ बुझाए गए रहे तो जब हम नमाज में सजदम पहुँचे तो हम ढूंढ के जलाई दिया रहे। अब बताओ, पढ़िए नमाज और ढूंढिए बैटरी है? तो बताओ नमाज अल्लाह की बारगाह में कैसे होगी? कुरान कहता है वही मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। नमाज जरूरी चीज है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह सुबह रोने लगे। अब ऐसा रोए, रोने के अंदाज ऐसा था कि गांव वालों को पता चला, महल्ले वालों को पता चला कि शायद उनके घर में कोई मैयत हो गई है। तो महल्ले वाले जम गए, भीड़ लग गई और इब्राहिम बिन अदहम की सुस्कियां बंद नहीं हो रही। लोगों ने पूछा इब्राहिम बिन अदहम कौन मर गया, किसका इंतकाल हो गया जो आप रो रहे हैं? तो इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि किसी का नहीं। तो कहा फिर आप क्यों रो रहे? तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था लोगों अगर आज मेरी औलाद मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, आज अगर मेरी बीवी मरी होती तो इस तरह मैं न रोता, इसलिए मैं रो रहा हूं कि आज मेरी नमाज फजर छूट गई है। कैसे अल्लाह के बंदे थे कि एक नमाज छूटी तो इतना रोए, और आज हमारी सारी नमाजें चली जा रही, हमको एहसास तक नहीं। जरा मुसलमानों गौर करो कि आज हम दीन को क्या कर रहे हैं। आज हम गैरों को कहते हैं कि हमारी मस्जिद गिराते हैं, गैरों को कहते हैं हमारी इबादत खाना बर्बाद करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो आप सोचो। हदीस में मेरे पैगंबर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज जिसने पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ा।
वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। ये मेरे नबी फरमाते हैं, नमाज छोड़ने वाला गोया कि दीन को ढा रहा है। आज हम गैरों को कहते हैं, खुद हम दीन को ढा रहे हैं। इसलिए लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ो, पाको साफ रहो। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि तुम भी नमाज पढ़ो। तुम्हारी बहनों ने कैसी नमाज पढ़ी, कैसी नमाज पढ़ी। बसरा में एक बुजुर्ग रहते थे, इमाम हसन बसरी। एक दिन वो गए, दरियाए दजला के ऊपर ऐसे मुसल्ला बिछाया, पानी बह रहा है नीचे, ऊपर मुसल्ला बिछाया और नियत बांध के खड़े हो गए, नमाज पढ़ रहे हैं। बसरा वालों में एक हैरत पैदा, अरे हसन बसरी तो दरिया के ऊपर नमाज मुसल्ला बिछाए पढ़ते हैं। देखने वालों की भीड़ लग गई। तो ए मेरी माँ बहनों, तुम्हारी एक बहन थी बसरा में जिनका नाम था राबिया। राबिया ने जब सुना तो राबिया ने मुसल्ला उठाया, और मुसल्ला उठाने के बाद गई दरियाए दजला में। इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़नी शुरू कर दिया। पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाना तो आसान है, लेकिन फिजा में मुसल्ला बिछाना बड़ा मुश्किल काम है। राबिया ने फिजा में मुसल्ला बिछा के नमाज शुरू कर दी। तब इमाम हसन बसरी ने देखा, कहा राबिया, फिजा में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। तब राबिया ने कहा कि तुम्हारे घमंड और तकब्बुर को तोड़ने के लिए मैं आई हूं। ऐ हसन बसरी, अगर नमाज पढ़ना था तो मस्जिद में पढ़ते, घर में पढ़ते। दरिया दजला के पानी पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन तुमने दरिया दजला पे मुसल्ला बिछा के नमाज इसलिए पढ़ा ताकि दुनिया वाले जाने कि तुम बहुत बड़े वली हो। तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने फिजा में मुसल्ला बिछाया। गए हसन बसरी, पानी पर तो मुसल्ला बिछाना आसान है, लेकिन फिजा में मुसल्ला बिछाना आसान नहीं है। कैसी राबिया थी, उनकी सोच कैसी थी। और आज हमारी माँ बहने, अल्लाह रहम करे, अत्तहियात नहीं याद है, कलिमा नहीं याद है, मुसलमान है। अलहम्दो याद नहीं है, मुसलमान है। याद रखो है मेरी माँ बहनों, कल कब्र में आपका क्या हाल होगा। मदीने मुनव्वरा में एक सरकार की फूफी थी, हजरत सफिया। हजरत सफिया का इंतकाल हुआ। हुजूर जनाजे में गए और नमाज पढ़ के हजरत सफिया को कब्र में दफन किया। दफन करने के बाद हुजूर खड़े थे, सहाबा भी खड़े थे। थोड़ी देर बाद हुजूर सफिया से कहते हैं, कूली या सफिया, ऐ सफिया तू कह दे, इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सफिया कब्र में। साहबा को ताज्जुब हुआ कि सरकार कभी ऐसी बोली नहीं बोलते थे, आज ऐसी बोली। तो साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आज आप सफिया से ऐसी बोली बोले जो कभी सुनी नहीं गई। तो सरकार ने क्या फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, सफिया से मुनकर नकीर हिसाब लेने के लिए आए फरिश्ते। तो उन्होंने पूछा था, मर रब्बुके, ऐ सफिया तेरा रब कौन है। तो मेरी फूफी सफिया जवाब न दे पाई, रब्बी अल्लाह न कह पाई कि मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल किया, माँ दीनु के, ऐ सफिया तेरा दीन क्या है। तो मेरी फूफी सफिया दीनी अल इस्लाम न कह पाए कि मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल मेरे बारे में पूछा, मा तक़ूली फी हाज़र रजुल, ऐ सफिया तुम इनके बारे में क्या कहती हो। तो मुझे हाज़ा रसूलुल्लाह न कह पाई। तो मैंने कहा, सफिया कुछ नहीं कह पाती हो तो इतना ही कह दो कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। काफिर क्या हुआ। कहा, जब फरिश्तों ने मुझे सुना कि वो मोहम्मद के भतीजी मोहम्मद भतीजे हैं, तो फरिश्तों ने कहा, ये तो रसूलुल्लाह के रिश्तेदार है, सो जैसे कि दुल्हन सोती है। सफिया की बख्शिश हो गई। अब मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बहनों,
सफिया मदीने में रहती थी। मदीना मक्का की बोली अरबी है, अरबी वहां बोली है। तब फूफी सफिया न कह पाए दीनी अल इस्लाम, न कह पाए रब्बी अल्लाह, न कह पाए। तुम्हारी जबान का है पुतराव भतराव वाली, तुम हुआ का करी हो बताओ, कितनी ठुकई हुई। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम वहां क्या जवाब दोगी कब्र में? जब फूफी सफिया से जवाब न बन पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी कर लो, नमाजों की पाबंदी करो। कल की माओं का मामला बड़ा अजीब था। कल की माएँ नेक होती थी, कुरान पढ़ती थी, अपने बच्चों को सीने पे बिठा करके, सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम पर। ये कल की माओं का सबक था, क्योंकि बच्चों का मदरसा माँ की गोद है। कल माओं का यह सबक था। और आजकल की माँ खन्नापुरवा में यहाँ एक दिन हम मदरसा में लेते रहे, हम बगले में यहाँ दोपहर खाना खाए सोईत रहे, तो बगले में यहाँ देखा शुरू होगा, लड़का उठा के पटकिन बिस्तर तक सो जा सो जा, खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवा हम कलावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिया। न कोनो एक किताब आज तक छपी है, न कोनो एक टीचर मौलवी है, अल्लाह जाने कहाँ से फिट किया जाए। हम तो देहाती आदमी बड़ी देर तक सुना करें, बड़े विरोग से पीटा के मारे भदर भदर का सो जा सो जा, खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवा हम कलावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, कानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ी। बताओ बताओ, जब महतारी अत्ती बड़ी फराडी नहीं झुट्ठिन, कहते खीर बनावा सब घर कहीं, कानी बिलैया खाए। सास ससुर भूखन मरे, खीर कानी बिलैया खाए। जब महतारी अत्ती बड़ी चुड़ैलिन है तो लड़का वो वली बनी, लड़को तो वही काम करी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम नेक बन जाओ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इसीलिए फरमाते थे कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, ओ मादने दर मादने फौलाद बन सकती नहीं। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि रसूल कि बुजुर्गों ने फरमाया है कि माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा। इसलिए हमारी माँ बहनों को नेक होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को, हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और हालात के तहत हमको आपको बस हमेशा मौत याद करना चाहिए कि खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो दाहिने तरफ हज़रत अबू बकर, दोनों तरफ हज़रत उमर, दोनों के हाथ को अल्लाह के रसूल ने पकड़ा और अर्ज़ किया है परवरदिगार, जैसे हम तीनों साथ दुनिया में हैं, ऐसे अल्लाह क़यामत में भी हम तीनों को साथ में उठा ले। वो उमर जिनके बारे में नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद भी अल्लाह किसी को नबी बनाता तो उमर को बनाता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। इतने बड़े उमर, लेकिन वो भी मौत के डर से रोया करते थे, दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। और एक दफा नहीं रोए, जिंदगी भर रोते रहे, रोते रोते आंसू बहते बहते जब हजरत उमर का विसाल हुआ,
नहलाया गया हजरत उमर को, तो नहलाते वक्त हजरत उमर के दोनों रुखसार पे आंसू बहते बहते वो दो निशान काले काले पड़े हुए थे। इतना खौफ खुदा से रोए। और आज हम गुनाहों में डूबे हैं, फिर भी हमें मौत याद नहीं आती। इसलिए कब्र को याद करो, बड़ी कठिन मंजिल है। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी डरते नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। मौत को सोचना चाहिए, लेकिन हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो। एक बुढ़वा रहा बीमार हुआ तो के ले को घेरे पड़े, अल्लाह अब्बा ही बात अब्बा बात में बुढ़वा कहते भैया रे हमें बच न पाई, अब मर जाइए। तो ले को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जाइए ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाया। लड़कियों के अब्बा यूँ कहाँ हुई पई कि तुम पढ़ाए लिखाए जवान के हो, घर बनाए दुकान के हो, सब कुछ कराया, और मर जी हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे तो गांव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहते गांव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आइए देखिए कफन पुरान, ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखे जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के हमारे के बाद कब्रों में 420 ही सोचे है। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, अलमाल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। हदीस में बताया गया जिसको 3 चीजें मिल जाएं उसको दुनिया नसीब होगी। अच्छा मकान, अच्छी बीवी और अच्छी सवारी, 3 चीजें जिसको मिल जाए समझ जाओ हुजूर फरमाते उसको दुनिया मिल गई। माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। इसलिए निकाह करो, बच्चे पैदा करो। निकाह के टाइम शौक नहीं होना चाहिए कि मैं शौक पूरा करूंगा, बल्कि बच्चों को पैदा करने की नीयत होनी चाहिए। और रोजी देने वाला खुदा है। हदीस में कुरान करीम में अल्लाह फरमाता ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ऐ लोगों अपने बच्चों को गरीबी के डर से कत्ल न करो। सफाई करवाना ये भी कत्ल करना ही है। अल्लाह फरमाता ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपने बच्चों को गरीबी के डर से कत्ल न करो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी रोजी देंगे। रोजी देने वाला अल्लाह है। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हमको आपको औलादे दे, क्योंकि औलाद दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है। अल्लाह तबारक व तआला इस निकाह की महफ़िल को कबूल करे और हमारे अज़ीज़म अब्दुल मुबीन सल्लल्लाहु को अल्लाह ताला इसकी खैर व बरकत से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते बाकी मुस्तफ़ा की चंद बंदा